कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। वी टॉकिंग अबाउट एप्स्टीन आइलैंड। ओके, वहां तो विजिट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। एप्स्टीन आइलैंड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन है। चाइल्ड मॉलेस्टेशन के एक्यूजेशंस है, सिर्फ उन पे नहीं बट बहुत सारे मशहूर वर्ल्ड फिगर्स पर, कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, बहुत सारे अमेरिकन फिल्म स्टार्स, यहाँ तक स्टीफन हॉकिंग के भी एलिगेशंस निकल के आए हैं। निकल के आया है। मैंने खुद वो एप्स्टीन वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी। ओके, बट क्या आप बता सकते हो कि कहानी क्या है, कौन है जेफरी एप्स्टीन और ये एलिगेशंस क्या है? तो जेफरी एप्स्टीन एक एकेडमिक हुआ करता था, प्रोफेसर हुआ करता था, ओके, इन द 70s और व्हाटएवर। उसके बाद समहाउ वो कनेक्ट हो गया बहुत ही रिच लोगों से और वो खुद बहुत रिच हो गया। और अलेजिडली ऐसा कहा जाता है कि ही वाज अ प्रोवाइडर ऑफ यंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन टू वेरी रिच पीपल इन द यूएस। ऐसा कहते हैं कि यूएस में जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, दे आर इन्वॉल्व अलेजिडली इन ऑल काइंड्स ऑफ डार्क एक्टिविटीज, पीडोफिलिया एंड व्हाट नॉट। तो इन सब चीज़ों का प्रोवाइडर था जेफरी एप्स्टीन। सो और इवेंचुअली उसने एक आइलैंड बनाया जो कैरिबियन रीजन है ना, वहाँ पे। अगर आप यूएस में फ्लोरिडा में हो, अगर आप ईस्टवर्ड्स जाओगे तो आपको क्यूबा आएगा। क्यूबा क्या, अगर आप ईस्ट जाओगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती आएगा, वो एक सिंगल आइलैंड है। उसके ईस्ट में जाओगे तो पुएर्तो रिको आएगा, उसके ईस्ट में जाओगे तो एप्स्टीन आइलैंड आएगा। ये कैरिबियन रीजन के अंदर है, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है। ओके, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम हम समझते हैं, तो इसी रीजन की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे एक छोटा आइलैंड है, प्राइवेट आइलैंड, जो जेफरी एप्स्टीन ने पूरी तरह से खरीद लिया था। और वहाँ पे उनका घर है और बहुत सारे अलग अलग हैबिटेशन है, कैबिन्स है, and कुछ तो है। और अगर किसी को वहाँ पहुँचना है तो नेबरिंग किसी आइलैंड में उतरना होगा आपको फ्रॉम द जेट, एंड देन यू टेक अ बोट एंड गो टू एप्स्टीन्स आइलैंड। उसके पास एक नेकर आइलैंड भी है उसी रीजन में, विच इज़ ओन्ड बाय सर रिचर्ड ब्रांसन, जो इंग्लिश मल्टी बिलियनर है। तो बहुत सारे रिच लोग जो होते हैं वो इस रीजन में प्राइवेट आइलैंड्स अपेरेंटली खरीदते हैं। सो वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स लाइक दिस। तो एप्स्टीन बहुत ही वेल कनेक्टेड आदमी था, ओके, जेफरी एप्स्टीन। और उसके बहुत सारे रिच और पावरफुल मित्र थे, पॉलिटिशियंस होंगे या फिर यूएस टेक मोगल्स होंगे, साइंटिस्ट्स भी थे। स्टीफन हॉकिंग क्या करते थे स्टीफन हॉकिंग वहाँ? आई रियली वंडर क्या करते थे। एनीवे, गो ऑन। तो ये था, ओके। सो जेफरी एप्स्टीन बहुत ही पावरफुल बन गए, बहुत ही रिच बन गए, बहुत वेल कनेक्टेड बन गए। उनका प्राइवेट जेट्स था अपेरेंटली। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही रिच, अमीर और पावरफुल लोगों को वो फ्लाई करते थे अपने प्राइवेट जेट्स में टू द एप्स्टीन आइलैंड, जहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ हॉरिफिक चीज़ें होती थी एलिजिडली। किस प्रकार की चीज़ें? सेक्स ट्रैफिक ऑफ विमेन, ऑफ यंग गर्ल्स, अंडर एज चिल्ड्रन अपेरेंटली, और बहुत सारी हॉरिबल कहानियाँ आती है वहाँ से, ओके। और बहुत बड़े बड़े, बहुत ही पावरफुल लोगों के ऊपर एलिगेशन है कि वो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे गए हैं। वेरियस अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट्स, पॉलिटिशियंस, टेक मोगल के, बिल गेट्स का नाम आता है, बिल क्लिंटन का नाम अलेजिडली आता है, प्रिंस एंड्रू ऑफ इंग्लैंड का नाम अलेजिडली आता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम अलेजिडली है इस लिस्ट में, कि वो वहाँ गए थे और पता नहीं फिर क्या क्या होगा वहाँ पे। और फिर जेफरी एप्स्टीन की मृत्यु होती है 2019 में, ओके। उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस थे कि ही इज डूइंग ऑल दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो एफबीआई ने उनको फिर कब्जे में लिया, एंड देन ही वेंट टू जेल, एप्स्टीन। और वहाँ पर अलेजिडली उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा कहते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि इट वाज नॉट आत्महत्या, इट वाज समथिंग एल्स, इट वाज उनको टपकाया गया, व्हाटएवर, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, सो दैट ही विल स्टे साइलेंट फॉरएवर। तो ये कहानी है ओवरऑल, प्रीटी डार्क स्टोरी, बहुत ही अपने मेक यू have very uncomfortable feelings in your body and mind. तो ये चीज़ है, and so बहुत सारे लोग इस पे इन्वॉल्व है allegedly। और आज भी ये जो ऐसा कहते हैं कि FBI और US गवर्नमेंट के पास सारे सबूत है अपेरेंटली, सारा डॉक्यूमेंटेशन है एंड सो ऑन। ये कौन कौन कब गया था, सारे ट्रांसपोर्टेशन के लॉग्स है, सारे फ्लाइट लॉग्स है, सारे कॉल्स जो उन्होंने फ़ोन कॉल किए होंगे उसके रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा। सो अलेजिडली ऐसा कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के पास सारा का सारा एविडेंस है कि एक्चुअली क्या चल रहा था यहाँ पे, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे क्रिमिनल एक्टिविटीज में, जो आज दे आर लिविंग फ्री। और इसलिए ये डिमांड है यूएस में बहुत लोगों से, पब्लिक से, कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज कीजिए, ओके। और रिसेंटली थोड़ा बहुत एप्स्टीन फाइल्स रिलीज किया था यूएस गवर्नमेंट ने, जिसमें बहुत सारा रिडैक्टेड था,
ब्लैक जो अगर एक पेज है आपके पास, उसमें कुछ लिखा है, लेट्स से 300 वर्ड्स ऑन अ पेज, तो 80% उसमें रिडैक्टेड है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, सो दैट यू कैन कीप द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द पब्लिक. सो एप्स्टीन जो फाइल्स है वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई है, और ऐसा कहते हैं लोग, मे बी इट्स अ कंस्पिरेसी थियरी, मे बी इट्स ट्रूथ, कि द यूएस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वेरी पावरफुल पीपल परहैप्स. तो ये पूरी बात है एप्स्टीन आइलैंड की. मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन का नाम भी एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है. हाँ, कुछ तो उनका भी नाम आता है फॉर सम, क्योंकि उनके पतिदेव जो है बिल क्लिंटन, वो अलेजेडली वहां पे गए हैं. मस्तीखोर बिली. डू यू थिंक ही इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एप्स्टीन आइलैंड? ऐसा कहते हैं. मोनिका ल्यूविंस्की वाला तो स्कैंडल सच है, इट रियली हैपेंड, राइट? मे बी 50-50, आई कांट से फॉर श्योर. मैं बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना चाहूँगा इस पूरे सिचुएशन को. पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अब 2026 में आई थिंक हर किसी को पता है कि पीआर नाम की एक चीज़ होती है. हाँ, और पीआर के थ्रू किसी और पर कीचड़ छिड़कना आसान हो चुका है. हाँ, बिल्कुल. द स्टफ वी आर सीइंग विद वरुण धवन, बेसिकली लोग उनकी रेपुटेशन डैमेज करना चाह रहे हैं. अच्छा. और ये एक भारतीय सोशल मीडिया का पर्सपेक्टिव है. अच्छा. आई बिलीव इवन आई वेंट थ्रू अ वर्जन ऑफ दिस अ ईयर अगो. आई नो, yeah. There was some truth, there was a show, there was a comment, and then on top of that there was layers and layers of negative people. एक और एंगल है कि रेडिट का बहुत बड़ा कल्चर स्टार्ट हुआ है यूथ में, भारत में. हाँ. अच्छा. Especially related to gossip about Bollywood, about social media. अच्छा. The angle is I have seen some gossip pieces even about me. अच्छा. और उसमें से बहुत कुछ फॉल्स है. ओके. वहाँ भी मेरे ख्याल से नेगेटिव पीआर मैकेनिज्म्स आर एट प्ले. अच्छा. ये ना बहुत मज़ेदार होता है कि आप गॉसिप पढ़ रहे हो फिल्मों की दुनिया के बारे में, सोशल मीडिया की दुनिया के बारे में, बट हाउ डज वन कन्फर्म इफ इट्स ट्रू और नॉट? Yes, impossible sometimes, right? I feel bad for many of the people like whose names are in Epstein file unless they're actually there. Then they're not nasty people then, in that case, if they've actually been there. That's one angle. Now keeping this logic in mind, the critical brain says कि यार किसको पता है कि ये सब सच है भी कि नहीं. The other angle is नहीं यार, फोटोज रिलीज हुए हैं लोगों के. लाइक मेरे ख्याल से स्टीफन हॉकिंग के कुछ फोटोज रिलीज हुए. Yes, कुछ फोटोज रिलीज हुए हैं. आजकल एआई का जमाना है और आप कुछ भी इमेज बना सकते हो. टुडे यू डोंट नो व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स. ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है आज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम. समटाइम्स यू कैन सी कि ये एआई इमेज है, बट इफ इट इज अ रियली वेल मेड इमेज, तो नॉर्मल आदमी और नॉर्मल पर्सन ये बता नहीं पाएगा कि एआई इमेज है नहीं. तो दैट्स वेयर वी आर टुडे. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एप्स्टीन फाइल्स एंगल? आई थिंक इस इन सारी चीज़ों में देयर इज सम एलिमेंट ऑफ सत्य and there is some element of propaganda or narrative. Definitely ऐसा लगता है from whatever we hear over a long period of time कि कुछ तो हो रहा था वहाँ पे, लेकिन कितना सच है कि ये आदमी उसमें इन्वॉल्व है, वो आदमी इन्वॉल्व है. मे बी कुछ लोग का तो बिल्कुल क्लियर है कि they were involved with Jeffrey Epstein, क्योंकि you have lots of photographs of these people with Jeffrey Epstein. Prince Andrew. उनका भी कुछ photographic evidence है कि he was with some lady, with some girl, young girl who worked for Epstein, which looks like a trafficking ring, that sort of thing. और उनके ऊपर कुछ so called Epstein survivors ने कुछ आरोप लगाए हैं. तो कुछ एविडेंस तो it adds up in some ways. कुछ एविडेंस is more, you can't prove it or disprove it. मैं तो मानता हूँ कि अगर कोई डिफेम हो रहा है तो एज एन ऑडियंस मेंबर खुद से ये पूछो कि इस इंसान के शत्रु कौन है. बिल्कुल. एंड आस्क योरसेल्फ कि are those rivals or enemies defaming this person? And who benefits from this defamation? Who benefits from this defamation? In what ways do they benefit from the defamation? ये भी you have to think about it. देखिए जो defamation होता है लोगों का, it always involves a very emotional angle. कि आप देखोगे तो आप इमोशनली you will be affected, कि गुस्सा आएगा आपको कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया. बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको ये ठंडे दिमाग से सोचना है कि जो एलिगेशंस या क्लेम्स हो रहे हैं उसका हार्ड इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस क्या है. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, and so on. So you have to think logically, rationally, not emotionally. Right? This is the benefit of studying history a lot. बिल्कुल. That you learn to critically analyze the past. Because history में कितना propaganda हुआ है, वही है ना. But then we find out it was propaganda. अगर भारतीय हिस्ट्री को देखते हैं तो ब्रिटिश लोगों ने कितने गलत नैरेटिव्स इन्वेंट किए भारत के बारे में. सती कि हर जगह हम अपनी विमेन फोक को जलाते थे, राइट. वी फोर्स देम टू बर्न एंड ऑल दैट. इट्स लाइक जैसे एल्गोरिदम्स आजकल कहते हैं कि भारत में हर जगह सिर्फ गंद है.
हाँ सब कुछ करते It's the equivalent of that, but from a historical perspective. Yeah, so narrative तो हमेशा रहा है, okay? To whitewash your misdeeds. जो भी जीतता है, they put forth narratives to whitewash what they've done. Americas में conquest हुआ white लोगों का, उन्होंने पूरा genocide किया 90%, 95% of the population का. फिर वो कहते हैं कि ये सब बहुत ही backward लोग थे. They used to kill each other all the time. Human sacrifice करते थे. सिर्फ smallpox से इनकी मृत्यु हुई है and so on. But the truth is not exactly that, right? So थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों. अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना.